वहीं नीट आंदोलन और उससे जुड़े प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की सरकार का जो दावा था वो तो आपने देखा ही, लेकिन पाकिस्तान समेत कई देशों से ये भ्रामक पोस्ट किए गए जिसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एफआईआर भी अब दर्ज की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ भी की गई है इस पूरे मामले में, जो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। इसके बाद अब देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र की सरकार अब क्या कार्रवाई अब करती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन पर लगातार एक्शन जारी है। 329 लोगों पर यह कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन सवालों के घेरे में, उसी पर देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता, हिंसा और अश्लीलता परोसने वालों का चेहरा अब बेनकाब हो गया है। देश सीजेपी का चाल, चरित्र और अश्लील चेहरा देख चुका है। प्रदर्शन के नाम पर जंतर मंतर पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरीके की अश्लील और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया है कि ये छात्रों के हित की बात करने वाले लोग नहीं हैं। ये सीजेपी के गुंडे हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, देश को हिंसा की आग में झोंकना। और अब दिल्ली पुलिस की जांच और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस के जरिए भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एफआरएस के जरिए प्रदर्शन में शामिल ऐसे हजारों लोगों की पहचान की गई जो पेशेवर अपराधी हैं। दिल्ली पुलिस के एफआरएस डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में 2873 क्रिमिनल शामिल थे, जिन पर लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। एफआरएस के जरिए प्रदर्शन में शामिल अपराधियों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल इन पेशेवर अपराधियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। अब आप भी इन चेहरों पर गौर फरमाइए। ये वही अपराधी हैं जिन पर हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इनकी पहचान अलग अलग जिलों से हुई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब सवाल यह है कि छात्रों के नाम पर बुलाए प्रदर्शन में ऐसे पेशेवर क्रिमिनल्स का क्या काम था। ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल 2873 क्रिमिनल्स में से 989 पर गंभीर अपराधों का पुराना रिकॉर्ड है। इनमें 101 अपराधियों पर हत्या का केस दर्ज है। प्रदर्शन में शामिल 62 बदमाशों पर हत्या की कोशिश का केस है। 284 अपराधियों पर लूट और डकैती का केस है। 2873 क्रिमिनल्स में 61 पर रेप का केस है। 6 बदमाशों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। 25 लोगों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, 229 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस, 135 बदमाशों पर झपटमारी का केस, 19 बदमाशों पर अपहरण का केस और 67 बदमाशों पर नशीले पदार्थों की तस्करी का केस। जाहिर है प्रदर्शन में शामिल इन पेशेवर अपराधियों का मकसद देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकना था, छात्रों को भड़काकर देश में अराजकता फैलाना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अपराधियों को छात्रों के प्रदर्शन में किसने बुलाया था? क्या पेशेवर अपराधियों को प्रदर्शन में शामिल करना साजिश का हिस्सा था? क्या सीजेपी बताएगी कि अपराधी छात्रों के प्रदर्शन में कैसे आए? क्या हिंसा भड़काने के लिए इन अपराधियों को बुलाया गया था? बहरहाल दिल्ली पुलिस की जांच और एफआरएस के जरिए प्रदर्शन में शामिल अपराधियों की पहचान के बाद सीजेपी का प्रदर्शन फिर सवालों के घेरे में है। अब इन अपराधियों का चेहरा सामने आने के बाद देश अब सवाल पूछ रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन में हत्या, डकैती, दुष्कर्म, लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले क्या करने आए थे? क्या ये जंतर मंतर पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।